नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और आंकड़ों की देखें तो आंकड़े वाकई डराने वाले और चौंकाने वाले आ रहे हैं निकलकर सामने। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों की देखें तो 24 घंटों में 3,60,000 से ज़्यादा कोविड के नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं ये लगातार जो 5वें-6ठे दिन है 3 लाख से ज़्यादा के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं अगर मौतों का आंकड़ा देखें तो सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए एक बार फिर से जो है नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है देश में मौतों ने। मौतों की संख्या देखें तो 3,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं देश में। 24 घंटों में 3,300 के लगभग मौतें जो है देश में दर्ज की गई हैं। जी हाँ, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों की हम बात कर रहे थे। वहीं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मौतों की संख्या है वो देश में 2 लाख के पार हो चुकी है। जी हाँ, देश के लोगों ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है अपनी जान गंवा करके। देश में जो है 2 लाख से ज़्यादा कोरोना से लोग मर चुके हैं। तो आज उन्हीं 2 लाख लोगों में से कुछ हम बात करेंगे संगीतकारों के बारे में, कुछ कवियों के बारे में, कुछ नर्सेस के बारे में, कुछ खिलाड़ियों के बारे में जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं और उनको हम श्रद्धांजलि देंगे इस वीडियो के माध्यम से। उनके बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो शख्स थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवा दी, दूसरों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी, और कौन कौन से वो लोग थे जो कोरोना से आखिरी दम तक लड़ाई लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। ये कोरोना से लड़ाई नहीं जीत पाए, कोरोना की जंग में वो उनकी हार हो गई और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। कुछ 20 लोगों के बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कोरोना योद्धाओं की जिन्होंने कोरोना के इस जंग में अपनी जान गंवा दी, लेकिन जान गंवाते हुए भी देश को एक संदेश देकर गए। संदेश ये था कि कितनी गंभीर बीमारी है, आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर प्रतीक्षा वाल्डेकर की। डॉक्टर प्रतीक्षा अमरावती के इरविन हॉस्पिटल के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी और प्रेग्नेंट होने के बावजूद अपनी ड्यूटी करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अपने साथ साथ अजन्मे बच्चे की भी जान उन्होंने गंवा दी। इसके बाद बात करते हैं जॉन मेरी प्रेसिला की। जॉन मेरी 27 मार्च 2020 को रिटायर होने वाली थी, लेकिन चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल की नर्सिंग जॉन मेरी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने रिटायरमेंट आगे टाल दी और इसके 2 महीने बाद 27 मई को उन्होंने कोरोना से ही अपनी दम तोड़ दिया। इसके बाद सुभाष महादिक की बात करते हैं। सुभाष महादिक की कोरोना से मौत 2 जून 2020 को हुई जब वो SWM चौकी गोरेगांव वेस्ट में कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों का निरीक्षण करते थे। अकेले BMC में अब तक 197 कर्मचारियों की कोरोना से जान जा चुकी है। इसके बाद विनय श्रीवास्तव आते हैं। 65 साल के विनय श्रीवास्तव 35 साल से पत्रकारिता जगत में जाने माने नाम थे, लेकिन कोरोना संक्रमित होकर उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। योगी सरकार से ट्विटर पर लाख गुहार के बावजूद जो उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली और कोरोना से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। फ्लोयड कार्डोज की बात करते हैं। अमेरिकी जायको को भारतीय तड़का देने वाले शेफ फ्लोयड की 59 साल की उम्र में कोरोना से मौत हो गई। अमेरिका में अपने रेस्टोरेंट तबला में अमेरिकी डिशों और भारतीय मसालों के बीच कमाल का संतुलन पेश किया था और आखिरकार कोरोना से इन्होंने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद ब्लेसी थॉमस आती हैं। 37 साल की ब्लेसी थॉमस ने 15 सितंबर 2020 को ओमान के रॉयल हॉस्पिटल में ICU में अपनी जान गंवा दी। थॉमस केरला के पथनामिथिट्टा जिले से थी। ब्लेसी भारतीय नर्स थी जिन्होंने कोरोना से लोगों की मदद करते हुए अपनी जान गंवाई। इसके बाद हम बात करेंगे भाई निर्मल सिंह खालसा। पद्मश्री भाई निर्मल सिंह खालसा जो कि स्वर्ण मंदिर के हजूरी रागी थे, उन्होंने 67 साल की उम्र में अपनी जान गंवा दी। गुरु ग्रंथ साहिब के गुरबाणी में 31 रागों की जानकारी रखने वाली भाई निर्मल सिंह को 2005 में राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल द्वारा पद्मश्री भी मिला था। इसके बाद हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोहरा की। 1971 युद्ध के नायक और महावीर चक्रधारी लेफ्टिनेंट बोहरा का निधन 88 साल की उम्र में कोरोना से हो गया। इसके बाद चेतन चौहान आते हैं जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान 73 साल की उम्र में कोरोना के कारण अपनी जान गंवा दिया। भारत के लिए 40 टेस्ट और 7 ODI खेलने वाले चेतन चौहान अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार में मंत्री थे। खेल जीवन के बाद चेतन चौहान कोच बन गए थे और 2001 के ऑस्ट्रेलिया पर कोलकाता के मशहूर भारतीय विजय के वक्त वह भारतीय टीम के मैनेजर भी थे। 31 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के एनसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले प्रणब मुखर्जी का भी देहांत कोरोना वायरस संक्रमण से हो गया। 2012 से 2017 के बीच राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया और इसके साथ ही अपने 51 साल के राजनीतिक करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभाला, जिसमें वित्त, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय भी शामिल था।
जनता टीवी के पत्रकार साकेत सुमन का निधन 26 अप्रैल 2021 को कोरोना वायरस संक्रमण से हो गया। साकेत सुमन जनता टीवी के स्टार एंकर होने के साथ साथ आउटपुट हेड भी थे। 22 अप्रैल को उनकी बहन और इसके पहले उनके दादा दादी की भी मृत्यु कोरोना संक्रमण से हो गई थी। एसपी दत्त पूर्व एयर इंडिया अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त के पिता एसपी दत्त का निधन मंगलवार 27 अप्रैल 2021 को कोरोना संक्रमण के कारण हो गया। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं की किल्लत ने उन्हें भी कोरोना के जंग में अकेला छोड़ दिया। श्रवण राठौर की बात करेंगे। प्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर श्रवण राठौर का निधन कोरोना संक्रमण के कारण 22 अप्रैल 2021 को मुंबई के एसएल रहेजा हॉस्पिटल में हो गया। 66 साल के श्रवण नदीम श्रवण की जुगलबंदी के आधे अंग थे, जिन्होंने 1990 के दशक में अपने संगीत से बड़ा मुकाम बनाया था। किरण महेश्वरी 3 बार विधायक रह चुकी और पूर्व सांसद और राज्य मंत्री किरण महेश्वरी का निधन भी 59 साल की उम्र में कोरोना संक्रमण से हो गया। बीजेपी नेता किरण महेश्वरी 2004 में कांग्रेस के गिरिजा व्यास को हराकर उदयपुर राज्य संसद से सांसद चुनी गई थी। इसके बाद सुरेश अगांडी, राज्य रेलवे मंत्री सुरेश अगांडी का निधन 65 साल की उम्र में 23 सितंबर 2020 को कोरोना के कारण हो गया था। कर्नाटक के बेलगाम से चुनाव सांसद बने सुरेश अंगारी जी कोरोना से मरने वाले पहले केंद्रीय मंत्री थे। प्रसिद्ध हिंदी कवि और साहित्यकार पत्रकार मंगलेश डबराल को भी हमने 72 साल की उम्र में कोरोना से खो दिया। हम जो देखते हैं के लिए साल 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले मंगलेश डबरकर का कद साहित्य जगत में बहुत ऊंचा था। अनिल परचूरन की बात करते हैं। अनाधान जैसी कविताओं को लिखने वाले कवि अनिल परचूरन का निधन 55 साल की उम्र में 3 जनवरी को कोरोना के कारण हो गया। मलयालम कवि अनिल कई फिल्में जैसे अरबी काढ़ा, काढ़ा परयाम्बुल, मदबाम्बी के लिए गाने लिखे थे। केरला के लोगों के बीच उनकी रचना खूब प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करते हैं राजन मिश्रा की। पद्म भूषण और ख्याली गायक के शीर्ष पर विराजमान शास्त्रीय गायक राजन मिश्रा का निधन समय पर वेंटिलेटर न मिलने के कारण हो गया। कोरोना संक्रमण के बाद उनके परिवार ने पूरी कोशिश की कि उन्हें वेंटिलेटर मिल जाए, लेकिन पद्म भूषण राजन मिश्रा का निधन 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हो गया। इसके बाद अर्जुन प्रजापति, राजस्थान के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री अर्जुन प्रजापति का निधन 12 नवंबर 2020 को कोरोना से 64 वर्ष की उम्र में हो गया। राजस्थान पारंपरिक मूर्तिकला बानी ठनी को अर्जुन जी ने अपनी कला से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। इसके बाद यह कला अर्जुन की बनी ठनी के नाम से जाने लगा। सौमित्र चटर्जी की बात करेंगे। महान बांग्ला अदाकार सौमित्र चटर्जी का निधन 15 नवंबर 2020 को कोरोना के कारण 85 वर्ष की उम्र में हो गया। पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से सचेत चटर्जी ने सत्यजीत रे के साथ 14 फिल्मों में काम किया, जिसमें अपूर संसार, चारुलता, घरे बाइरे और अश्नि संकेत जैसी महान फिल्में शामिल थी। तो ये वो 20 लोग थे जिन्होंने कोरोना से अपनी जान गंवा दी, लेकिन जाते जाते एक संदेश देकर गए हैं कि कितनी गंभीर बीमारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तमाम अपडेट्स के लिए हम आपको पल पल की सारी अपडेट देते रहते हैं, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।